बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है जो कि शेंगन स्टेट में तो नहीं है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में शामिल है। जो लोग यूरोप में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना फ्यूचर बनाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है और इसे यूरोपियन कंट्रीज़ की भी कहा जाता है। क्रोएशिया की करेंसी जो है वो कोना है जो कि पाकिस्तानी 25 रुपये के बराबर है। सबसे पहले विजिट वीज़ा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, जब आप क्रोएशिया का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपके पास 70 यूरो फ़ी डे के हिसाब से होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप 15 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 70 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है और इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए और उसका आपने प्रूफ भी देना है कि वो पैसे कहाँ से आए। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसेस है उसके लिए आपको एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्रोएशिया के विजिट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स और तमाम डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। अब आते हैं क्रोएशिया के वर्क परमिट पर। दोस्तों, क्रोएशिया एक गरीब कंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ठीक ठाक सैलरी तकरीबन पैकेज मिल जाता है। अगर आप यहाँ जॉब करना चाहें तो असल में आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं फॉर यूरोप। क्रोएशिया को की ऑफ यूरोप मैं बता चुका हूँ कि की ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट गुड न्यूज़ ये है कि क्रोएशिया में जॉब करने के लिए आपको ना आइल्स की ज़रूरत होती है, ना कोई एक्सपीरियंस और ना ही कोई एजुकेशन की। यही नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ काम आना चाहिए और जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं वो फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे आपके पास होना चाहिए, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एम्प्लॉयर की। तो काफ़ी ईजी है। अदर कंपेयर करें अदर यूरोपियन कंट्री से तो क्रोएशिया का वर्क परमिट लेना काफ़ी ईजी है। अच्छा, अब अगर आप विजिट वीज़ा के थ्रू आ जाते हैं, ढूंढ लेते हैं जॉब, तो रेजिडेंस परमिट आपने अप्लाई करना होता है। अब बेसिकली रेजिडेंस परमिट आपका जो आपका एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे करता है। और फिर उस रेजिडेंस परमिट पे मज़ीद 5 साल गुजारने के बाद आप क्रोएशिया की नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, क्रोएशिया ही नहीं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ गरीब कंट्रीज़ में शामिल होते थे वो कोविड-19 की वजह से, क्योंकि टूरिस्ट उन कंट्रीज़ में आए नहीं, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी काफ़ी लॉस में गई है, लो हो गई है। अब जिसकी वजह से ये टूरिज़्म को काफ़ी बूस्ट करना चाह रहे हैं, जिनमें क्रोएशिया भी शामिल है। मतलब जॉब्स भी बहुत ओपन होने वाली हैं टूरिज़्म से रिलेटेड, और वीज़ाज़ भी ये काफ़ी, टूरिस्ट वीज़ा भी काफ़ी जो ईज़ी करने वाले हैं, और आपको इनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। अच्छा दोस्तों, आई अगेन रिपीटेड कि यहाँ पे सैलरी जो है वो इतनी खास आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप यूरोप में इंटर होने का ये बेस्ट वे है, और डॉक्यूमेंट्स बना के आप किसी अच्छे से कंट्री में मूव होना चाहें तो यहाँ से आप हो सकते हैं। लास्ट थिंग ये है कि जब आप क्रोएशिया जाएंगे तो सिटी एरिया में जॉब के लिए ट्राई करें, क्योंकि सिटी एरिया में एम्प्लॉयर जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे जो वर्कर्स को हायर करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को सिटी एरिया में काफ़ी वर्कर्स की डिमांड होती है, नीड होती है, तो वो वहाँ से वर्कर्स को पिक कर लेते हैं। इसके साथ क्रोएशिया में यूरोप का ब्लू कार्ड होता है वो भी आप क्रोएशिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग ब्लू कार्ड इनमें इंटरेस्टेड हैं यूरोप के, वो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो क्रोएशिया में जाके ब्लू कार्ड भी यूरोप के लिए ब्लू कार्ड जो अप्लाई किया जाता है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी क्रोएशिया में अगर आप विजिट वीज़ा के थ्रू नहीं जाना चाहते। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि आपको जो क्रोएशिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स, जॉब पोर्टल्स हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा। उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं। इन पोर्टल्स पे आपने जाना है, यहाँ पे जाके आपने क्रोएशिया में जॉब फाइंड करनी है। आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स में जाने के बाद जो आपकी फील्ड है, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, या जो भी आपकी फील्ड है वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो काफ़ी जॉब्स आ जाएंगी। उन जॉब में से आपने एक जॉब को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप एक जॉब को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें फिर उस जॉब की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। गौर से आपने उस डिटेल्स को पढ़ लेना है, आपने अपनी सैलरी देख लेनी है। अगर आपके मुताबिक है सारी चीज़ें तो आप फिर उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने उस जॉब के नीचे आना है, या तो एम्प्लॉयर का नंबर होगा उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ पर भी जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड होगा तो वो वर्क वीज़ा की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आई होप ये क्विकली मैंने क्रोएशिया की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं। ये काफ़ी बेसिक और इंपॉर्टेंट और क्विकली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाऊँ जिसमें सारा प्रोसेस भी बताऊँ आपको करके कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप ये वीडियो कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर के लिए नॉलेजफुल रहेगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।